press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to discuss the first chapter of 12th class, your Flamingo book, right? The chapter's name is The Last Lesson by Alphonse Daudet. Yes, we are going to discuss about the last lesson. So, we'll discuss in this video the theme of the chapter. We'll discuss about the author. We'll discuss about the message and summary, and no doubt MCQ based questions. So all these things will be covered in this video. So stay tuned with this video and let's start without wasting much time. So the first thing here comes about the title. My dear students, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों है. दो इट इज़ द फर्स्ट लेसन. ये जब आप सेट कर रहे हो एग्ज़ाम को, आई मीन इस बुक को, तो लास्ट लेसन लास्ट में भी हो सकता था. वी कुड से कि लास्ट लेसन भी है भाई और बुक भी ख़त्म हो गई है. बट वाई इट इज़ गिवन एट द फर्स्ट चैप्टर. सो द लास्ट लेसन इज़ गिवन ईयर टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मदर टंग. एक्चुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, हम साल के लास्ट में महसूस करते हैं कि भाई हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ नहीं सीखा, एंड देन वी रेग्रेट अबाउट इट. तो क्यों ना वो सारी चीज़ें हम साल के स्टार्टिंग में ही समझ लें कि हमें लास्ट में रेग्रेट ना करना पड़े. सो दैट्स वाई द लास्ट लेसन इज़ गिवन एट द फर्स्ट वन थिंग. सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल, सो दिस लास्ट लेसन इज़ अबाउट द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन फ्रांस, एल्सेस एंड लोरेन. वाई इस चैप्टर की सेटिंग कहाँ पे है? द चैप्टर इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंको प्रेशियन वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन 1870 to 1871. 1870 से 1871 के बीच में एक फ्रेंको प्रेशियन वॉर के नाम से एक वॉर हुआ, लड़ाई हुई, एंड इन विच द प्रेशिया वॉन. फ्रेंको की जो लैंग्वेज थी ऑफिशियली वो फ्रेंच थी. प्रेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज दैट वाज जर्मन. तो प्रेशियंस जो थे वो जीत गए थे. एंड अल्फोंसे ड्यूटेट ही वाज अ फ्रेंच राइटर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइटल. लेट डिस्कस अबाउट द ऑथर. Yes, so if we talk about the author, Alphonse Daudet, born in Nimes we call. So attended school in Lyon and began writing at the age of 14. Forced to earn at the age 17 and contributed to Figaro, worked as a secretary to Duke, and married Julia Allard in 1867. So he is one of the best short story writer in France, right? So he was a French writer. This is all about the author. And as you know well that अभी आपके MCQ based जो है पेपर्स होंगे, टेस्ट होंगे. सो बेस्ड ऑन दैट वी मस्ट नो अबाउट these basic things about the chapter, about the author, which is going to be very helpful for us. Next, if we talk about the theme of the chapter, my dear students, as I told, it is related to the culture and language, hegemony of the imperial and colonial power, lust for ruling the world influence culture and identities, pathos of the likely language crisis, language and asset, more so in time and crisis. So what does it mean? One more thing जो एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूँ. That is about the procrastination. So what is procrastination means होता है पोस्टपोन करना, चीज़ों को टालना. एक तो ये थीम भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द नेक्स्ट थीम दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग. जो दिया हुआ है यहाँ पे रिलेटेड टू द कल्चर एंड लैंग्वेज, वो तो दिया हुआ है ना. हेगमनी एंड द इम्पेरियल कॉलोनीज पावर, जो पावर्स है कॉलोनीज़ की, उसके बारे में बताया गया है. अच्छा, अपने कल्चर्स को एक और जो मेन क्वेश्चन आता है दैट इज़ अबाउट लिंग्विस्टिक शवनिज़म, CHAUVINISM. लिंग्विस्टिक शवनिज़म का मीनिंग होता है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को मेन मानना और दूसरे की लैंग्वेज को तुच्छ मानना, छोटा मानना, नीचा मानना. तो ये कुछ बेसिक से थीम है इस चैप्टर के जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. fear, shame, agony of losing freedom at learning the using mother tongue. Means generally people what do they feel? अपनी मदर टंग को यूज़ नहीं करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, and finally they feel shame and fear
while losing their freedom. So this is also one of the best theme of the chapter. So scene from the Franco-Prussian War, as I told you कि ये 1870 से 71 के बीच में एक वॉर हुआ फ्रेंको प्रुशियंस के बीच में, जिसमें फ्रेंको की तरफ से काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी और प्रशिया की तरफ से अलग से कंट्रीज़ थी. तो इधर से फ्रेंच बेस थे और इधर से जर्मन बेस थे, राइट. तो उसमें से प्रुशियंस की तरफ से जो बिस्मार्क थे, ही वॉज लीडिंग एंड प्रशिया वॉन दिस वॉर. When we will read the chapter, these are the basic words that we will understand. Tempting, that is very attractive. Resist, to stay away. A great bustle means a lot of noise created by many people. In unison, at the same time. यूनिजन होता है सेम टाइम, मतलब एक साथ, जब आप एक साथ आवाज़ में कोई भी लेसन्स को बोलते हो, आवाज़ करते हो, दैट इज़. रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग ऑन द टेबल. काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड अपॉन. Commotion, commotion means noise and confusion. Solemn, S-O-L-E-M-N, we call it solemn, means serious. Primer means a basic reader of any language, means जिसको हम कायदा बोलते हैं primer. Thumbled at the edges, ये word आएगा. Torn and damaged. Thumbled means the अंगूठे के निशान. जब आपकी एक नोटबुक होती है स्टूडेंट्स, नोटबुक के जो पेजेस हैं, तो जब यहाँ से जब पेजेस टर्न करते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर वो मुड़ जाते हैं, और दैट वी कॉल thumbled. At the edges means torn and damaged. Next is thunderclap, used in the comparison to refer to something startling or unexpected. Means जो confusion, एक ऐसे word जो sudden उसको लगे, उसको सुनाई दिए, जो बहुत ही unexpected थे, बहुत ही traumatic आप कह सकते हो. Wretches here, it refers to the unfortunate happening, कि ये जो bad thing happened with them, वो. Cranky means strange, short-tempered. The word is used for the teacher. Dreadful, frightening. To reproach, blame. At one stroke, at once, in one go. Belittle means a large size insect. Beetles, sorry, it's beetles. The next one. Not even the little ones refers to the pigeons who worked right on tracing their fish hook, scratching their claws. अब ये फिर स्क्रैच कर रहे थे अपने पंजों को वगैरह, मीन्स दे वर जस्ट डूइंग ट्रेसिंग समथिंग. वोन स्मूथ, हैड वोन आउट, जो घिस जाना, संकुचित हो जाना किस चीज़ का. ट्विंस मीन्स ट्विस्टेड. एंजलस, प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, स्टार्ट इन द मार्क्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल. एंजलस, है ना. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. सो इफ विल डिस्कस द समरी. समरी के बारे में एज आई टोल्ड, मैं आपको बता देता हूँ. पहली बात तो आपको कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. तो देयर आर मेन 2 कैरेक्टर्स. एक तो फ्रेंच है, फ्रेंच, हु वॉज अ स्कूल गोइंग बॉय. एक मिस्टर एम हैमल है, मिस्टर एम हैमल. सो एज ए टोल्ड, फ्रेंच, एम हैमल. और हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ French, the school going boy. So what happens here? Let's start. The prose, the last lesson written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. As I told you कि उन्होंने फ्रांस के एक्चुअल 2 डिस्ट्रिक्ट से, एल्सेस एंड लोरेन. Alsace and Lorraine, the French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. वो प्रुशिया के अंडर चले गए थे, ठीक है. उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे बिस्मार्क ने जो अटैक किया और उन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है. अब एक चीज़ देखिए, जब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है तो आपको कैसा लगेगा कि वो किसी के अंडर आ गया है, जब तक कि आप अपना वहीं पे सेम कल्चर, सेम चीज़ें, सेम लैंग्वेज, सेम चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हो, तो हाउ वुड यू फील कि दैट वी हैव बिकम स्लेव? नहीं लगेगा, बिल्कुल कभी नहीं लगेगा, जब तक कि जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर ना थोप दें. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ अबाउट अ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के ऊपर क्वेश्चन भी आता है ना. तो व्हाट इज़ दैट, कि अपनी भाषा को थोपना. तो व्हाट डज हैपन देयर, क्या होता है वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ. द न्यू प्रुशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल. तो उस दौरान जो स्कूल्स पे प्रभाव पड़ा वो बताया गया यहाँ पे. The Prussian rulers discontinued the teaching of French in schools of these 2 districts. तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? अब वहाँ पे पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज. द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव. अब एक ऑर्डर आया फ्रॉम बर्लिन,
बर्लिन वॉज द कैपिटल ऑफ जर्मन, तो जर्मनी। तो बर्लिन से ऑर्डर आया कि भाई जो फ्रेंच टीचर्स हैं दे हैव टू लीव द स्कूल्स, अब उनको स्कूल छोड़ने होंगे, और जो जर्मन टीचर्स हैं वो आएंगे कल से और वही इन क्लासेस को लेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, और अभी ये समरी है जो हम PDF के थ्रू दिस PPT के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक अलग से वीडियो होगी जिसमें हम टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपका जो NCERT का टेक्स्ट है वो लाइन टू लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस वुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू फॉर अ क्विक रिव्यू। लेट्स मूव नेक्स्ट। सो द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच टीचर एम हेमल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम हेमल ही वॉज टीचिंग ओवर देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो हमें पता होना चाहिए। सो बच्चे व्हाट डज इट मीन, कहता क्या है कि पिछले 40 सालों से जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा था, अब उनको ऑर्डर आया बर्लिन से कि उनको छोड़ना होगा। भाई या तो आप यहाँ पे रहें, ऐसा सेम स्टोरी जैसे हम पार्टीशन के टाइम की बात करते हैं, 1947 में पार्टीशन हुआ तो बताया गया कि भाई या तो आधे लोग जिनको यहाँ रहना वो यहाँ रहें तो यहाँ के रूल्स मानने होंगे, अगर जिनको छोड़ना है तो वो क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि कोई पाकिस्तान जाना है, किसी को इंडिया जाना है वो जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ भी हुआ होगा कि जो फ्रेंच लविंग पीपल थे वो एल्सेस और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको यहीं रहना है तो ऑब्वियसली उनको जर्मनी रूल्स वगैरह मानने होंगे। ठीक है। द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच टीचर एम हेमल। मिस्टर एम हेमल had been transferred and could no longer remain in his old school. Still, he gave last lesson to students with utmost devotion and sincerity as ever. इसमें बताया गया है कि उस टीचर का जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो नहीं रह सकता था यहाँ पे, सो उसने अपना लास्ट लेसन फुल डेवोशन से, पूरी श्रद्धा से, है ना, पूरी सिंसियरिटी से वो लास्ट लेसन अपने स्टूडेंट्स को बताया। और एक और क्वेश्चन आएगा कि वाई डू ऑल द पीपल केम इन द स्कूल ऑन दैट डे। जो विलेज पीपल थे, ओल्ड पीपल स्पेशली, क्यों आए वो दिन स्कूल में? सो टू पे देयर ट्रिब्यूट टू मिस्टर एम हेमल। एम हेमल को ट्रिब्यूट देने के लिए, टू से थैंक एक्चुअली फॉर हिज सर्विस ऑफ 40 ईयर्स दे केम। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोस ऑफ द होल सिचुएशन about how people feel when they don't learn their own language and the losing of an asset in M. Hamel. M. Hamel जो एक एसेट थे, जो संपत्ति आप कहें, एक बहुत बड़ी चीज़ कहें यहाँ के लिए, जो बहुत ही जेंटलमैन थे, वन हु हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, वो एक बहुत बड़ी संपत्ति थी उनके लिए। दूसरा, फिर एक जो अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाते, वी रेग्रेट लेटर ऑन, जब हमें बाद में समझ में आता है कि यार काश कि हम पढ़ लिए होते, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। So one of his students, French, who dreaded French class, फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है जिसको डर लगता था अपनी फ्रेंच की क्लास से एंड MML से और उसकी आयरन रोड से भी, केम टू द स्कूल। उस दिन कहता है जब चैप्टर स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, सो ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल एंड ही वॉज ऑलरेडी लेट। सो व्हेन ही वॉज ऑलरेडी लेट एंड वॉज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, सो इन बिटवीन रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे ना बैड न्यूज़ पब्लिश होती थी, बैड न्यूज़ प्रिंट होती थी वहाँ पे। तो मैनी पीपल वर स्टैंडिंग ओवर देयर। वन ऑफ देम सेड कि हे बब, वेयर आर यू रनिंग, नाउ इट्स एनफ टाइम टू रीच टू स्कूल। बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी स्कूल जाने में। तो उसे लगा यार आई एम ऑलरेडी लेट, और ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं कह रहा। ही फेल्ट सो, बट व्हाट हैपन्स, लेट्स टेल यू। सो he would be punished and he had not learned his lessons of participles. Participles एक grammatical rules होते हैं जो उसने लेसन नहीं पढ़ा हुआ था। So he thought that कि यार मैं क्या करूं, मैं तो ना बंक मार लेता हूं। अब बंक मारने के 2 रीज़न दिए उसने। एक तो पर्शियन सोल्जर्स वो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, एक मौसम बहुत अच्छा था, बर्ड्स वर चर्पिंग, तो वो सारा एंजॉयबल था। ही थॉट कि मैं एंजॉय कर लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में। बट फिर भी उसने स्कूल की तरफ चला, वो भागा। एंड बट ऑन रीचिंग द स्कूल ही फाउंड MML ड्रेस्ड ऑन अ संडे क्लॉथ। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि वाई वॉज ही ऑन संडे क्लॉथ। संडे क्लॉथ मीन्स सम स्पेशल क्लॉथ्स एंड ऑल पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग देयर। मैंने आपको बताया कि लास्ट बेंचेस पे ओल्ड पीपल, गांव के मेयर थे, ओल्ड ऑफिसर थे, पोस्टमैन थे, वो सारे लोग बैठे हुए थे और वो अपने कायदे पुराने प्राइमरी बुक्स वगैरह लेकर आए हुए थे। सो वो स्ट्रेंज्ड। अब वो ड्रेस, स्पेशली जो ड्रेस थी, वो ड्रेस जो MML थे स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। कोई स्पेशल डे होता, कोई पर्पज़ रीज़न होता, ऑन दैट डे ओनली।
इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड. अच्छा, अब यहाँ पे समझ में जैसे कि उसने बताया था कि एक बुलेटिन बोर्ड पे एक प्रिंट हो रखी थी न्यूज़ कि भाई ऑर्डर आ गया बर्लिन से और आज यहाँ से तुम्हें जाना होगा सभी को, जो फ्रेंच पीपल थे उनको. That was the first day when he realized for the first time how important French was, and but it was his last lesson. So when he reached to the school, MML did not scold him on that day. MML ने उसको डांटा भी नहीं, राइट, और डांटा भी नहीं, और इवन उससे कहा कि फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, यू प्लीज़ हैव सीट, तुम बैठ सकते हो यहाँ पे. सो ही फेल्ट वेरी ऑकवर्ड. और उस दिन देखा उसने कि MML वॉज वेरी सीरियस इन अ ग्रेव टोन. इन वन गो ही वॉन्टेड टू टेल एवरीथिंग. वो सब कुछ सिखाना चाहता था मैं. उस दिन कहते हैं हमारा रीडिंग सेक्शन हुआ, उस दिन हमारी ग्रामर भी हुई, है ना. एंड ऑन दैट डे आई अंडरस्टूड वेरी वेल. किसी ने भी कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई बात नहीं की, एंड एवरीबडी वॉज क्वाइट अटेंटिव टुवर्ड्स द टीचर. एंड ही टोल्ड, सो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट हिम. एंड when he was telling, when he told everything, MML was telling, so I realized कि यार उसमें एक जिक्र हुआ है पीजेंस का. कहते विल दे मेक द पीजेंस कू, क्या वो इनसे भी जर्मन लैंग्वेज में बुलवाएंगे. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एज क्यूइंग फॉर द बर्ड्स इज़ नेचुरल, बर्ड्स के लिए कोई नेचुरल है, इसी प्रकार जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमारे लिए भी नेचुरल है. वी कांट लीव इट. सो विल दे मेक अस टू स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज, हाउ विल दे मेक. तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बताता है. एंड उसने ब्लेम किया, मैं आपको बता देता हूँ, MML ने ब्लेम किया फर्स्ट हिमसेल्फ दैट आई गेव यू एक्स्ट्रा हॉलीडेज. क्वेश्चन आएंगे आपके. सेकेंड, उसने पेरेंट्स को किया कि आप लोगों ने भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. एंड थर्ड, ही ब्लेम फॉर किड्स, कि आप लोग बाहर खेलने के लिए, है ना, मील्स में खेलने के लिए, खेतों में खेलने के लिए, फिश वगैरह पकड़ने के लिए, यू वेंट ओवर देयर जस्ट टू प्ले एंड यू नेवर अटेंडेड द स्कूल. और आज लास्ट डे आ गया है जब आप कहते हो दैट वी आर फ्रेंच पीपल बट नीदर यू नो हाउ टू राइट नोर यू नो हाउ टू स्पीक. तो काहे के फ्रेंच पीपल हुए तुम, कैसे आदमी हुए जो उसको ना फ्रेंच लिखनी आती है ना बोलनी आती है. नेक्स्ट ही टेल्स इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग. इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग. उसने बताया कि ना लैंग्वेज इज़ द की टू योर प्रिजन. जो लैंग्वेज है आपकी वो एक प्रिजन की है. इफ़ यू वांट टू कम आउट तो आपको अपनी लैंग्वेज को होल्ड करना होगा. दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू, वी मस्ट होल्ड अवर लैंग्वेज. और फाइनली जब ये सारी चीज़ें बता रहा था, सो ही वॉज वेरी सीरियस एंड ही कुडंट से एनीथिंग एल्स. ही रॉट वी ला ला फ्रांस. ला फ्रांस मीन्स फ्रेंच जिंदाबाद. ये उन्होंने बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा. एंड ही मेड अ जेस्चर दैट क्लास इज़ ओवर एंड एवरीबडी हैड टू लीव. सो ये फाइनली समरी कंप्लीट होती है अपनी यहाँ पे. सो नेक्स्ट इट सेज हियर, व्हाई डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न. स्टोरी ऐसा क्या दिखाती है जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है. ऑब्वियसली इट टेल्स के इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग. Rather, it tells about that we must not waste our time and we must not believe in procrastination. As I told, procrastination means here postponing the things, चीज़ों को टालना. हम आज की चीज़ें कल पर टालते रहते हैं. We must not do that, right? The next one is, do you find French change of attitude realistic? Yes. Do you find French change of attitude realistic? क्या वो जो एटीट्यूड था फ्रेंच का वो रियलिस्टिक था? एक्सप्लेन. येस, फ्रेंच एटीट्यूड वॉज चेंज्ड बिकॉज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट वाज रियल, बिकॉज ही फेल्ट वेरी बैड कि अभी तक तो मैंने कुछ भी सीखा ही नहीं था अपनी लैंग्वेज के बारे में, मदर टंग के बारे में, और आज मुझे छोड़नी पड़ रही है. तो दैट वाज अ चेंज. नेक्स्ट, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इंस्टांसेस इन विच द विक्टोरियस नेशंस outlawed to suppress the language of the conquered people. Why do you think language can seem so important? Yes, no doubt history भरी पड़ी है भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से, कि जो भी विक्टोरियस कंट्री होगी, नेशन होगा, वो ऑब्वियसली दूसरे की लैंग्वेज को सरपास करेगा. जैसे कि मैंने बताया था लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्वेश्चन आता था ऐसे टाइप क्वेश्चंस में. तो अब शॉर्ट में आ सकता है आपके पास MCQ बेस्ड.
How would you feel if you were forced to give up your language? Obviously, we would feel very bad if we are asked to leave our language or forced to leave our language. What a lesson does What lesson does the story, the last lesson, have for the people facing such a challenge? क्या मैसेज मिलता है, क्या स्टोरी मिलती है हमें ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा चैलेंज फेस कर रहे हैं? आई मस्ट से आई फील दैट दे मस्ट होल्ड ऑन विद देयर लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज को यार ज़रूर पकड़ के रखना चाहिए. मीन्स वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर मदर टंग, वी मस्ट नेवर फॉरगेट. सी देयर इज़ नो हार्म. किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कोई हार्म नहीं है. बट थिंग इज़ दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव अवर ओन मदर टंग, राइट? Man's envy of their free world of nature, bondage in the human world. When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison. मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें. Language links culture, society, which in turn unite people, eventually liberate from पॉलिटिकल सबॉर्डिनेशंस. ऑब्वियसली यार, अगर हम अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखते हैं, अपने कल्चर को संभाल के रखते हैं, अपनी सोसाइटी को संभाल के रखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब कभी ना कभी हमें लिबरेट होना पड़ता है. हम लिबरेट होंगे, हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी, है ना, ऐसी चीज़ों से. सो अभी डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एज आई टोल्ड कि अब की बार हमारे एग्जाम्स जो होंगे वो मल्टीपल बेस्ड होंगे, MCQ बेस्ड होंगे. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट विल डिस्कस हियर. So, the first question, who is the author of the last lesson? Quite easy, Alphonse Daudet. What does the last lesson symbolize? The loss of family, loss of freedom, loss of language and freedom. Yes, loss of language and freedom. What do the marching soldiers under the window represent? जो marching soldiers थे, obviously वो जर्मन के थे, प्रशियंस के थे. क्या दिखा रहे हैं वो? Dawn of Prussia in डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल. डिफीट ऑफ डान होता है उदय होना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना, राइट? डिफीट ऑफ प्रशिया, विक्ट्री ऑफ फ्रेंच नहीं, विक्ट्री ऑफ फ्रेंच तो थी ही नहीं, प्रशिया बिल्कुल हारा ही नहीं, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता. तो दैट इज़ डान ऑफ प्रशिया, प्रशिया का उदय होना और फ्रेंच पीपल का हारना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन? ऑब्वियसली एज ए टोल्ड द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था किसका? जर्मनी के अंदर, यानी कि उनकी कैपिटल है. तो ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, ये आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग regretful एंड सैड? क्यों फील करता? फॉर रीचिंग लेट? नो. फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स? नो. फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट? नो. फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग? ऑब्वियसली ऑन दैट डे ही रियलाइज्ड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड ही फेल्ट वेरी बैड एंड regretful, पश्चाताप करना, because of not learning his language. Why did Hauser bring? What did Hauser bring? Hauser क्या लेकर आया था? As I told, sweets no, children, friends no, old primer, एक पुराना कायदा, है ना? So these were the basic questions. For how long, many years did M. Hamel serve the school? As I told, for 40 years. What had been put on the bulletin board? Teach only French, speak only English, teach only German, all of these. Teach only German. And last question, expression thunderclap in the lesson means loud but not clear, loud and clear, startling and unexpected, unpleasant. So startling, confusing and unexpected is the last question. So thank you, and this was all about the lesson. I'm sure that it is going to be very helpful for you. If you are new on the channel, you can subscribe our channel because we have made many videos, many classes, and they are बिल्कुल free हैं ये आप सभी के लिए. और इसके बाद एक नेक्स्ट जो वीडियोस हम बना रहे हैं एक्चुअली, वो आपके टेक्स्ट जो लिटरेचर है, टेक्स्ट है, उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा. एंड आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो के बाद जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो आई एम श्योर यू एंजॉयड इट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय.